क्या ये पहले हम माद बताते हैं, ठीक है। माद को क्या बोलेंगे? बे, ठीक है। माद को क्या बोलेंगे? अब देखो मेन क्या होता है, गौर करिएगा। इसको मेन को हम लोग औसत के भी नाम से जानते हैं, समझ गए ना। इसका सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। हम जाएंगे सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। क्या देखा? यहां लिखा है सभी प्रेक्षणों की योग, माने कि सबको क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? सभी प्रेक्षणों की माने गिन लेना है। क्या करना उसको? 1 2 3 जितना रहेगा ना सबको गिन लेना है। गिन करके जो संख्या होगा उसको नीचे रखना है और सबको जोड़ करके ऊपर रखना है। बुझ गए? जोड़ करके कहाँ रखना है? और गिन करके कहाँ रखना है? और जो दोनों आएंगे उसको भाग कर देंगे, यानी बटन है। बस अब यहां देखिए माद का एक और फॉर्मूला, ठीक है। तेरा बोलते हैं सिग्मा। बोलो क्या नाम है इसका? सिग्मा। बोलो क्या है? सिग्मा। क्या नाम है इसका? सिग्मा। सिग्मा एफ एक्स। क्या नाम है? सिग्मा एफ एक्स और बटा के सिग्मा एफ। क्या लिखे? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा, यानी एफ क्या है? बारंबारता हो गया। यहां लिख देंगे हम, जहां की सिग्मा का अर्थ योग होता है। क्या होता है? योग। ठीक है। और एफ बारंबारता होती है और एक्स चरमान होती है। चरमान समझ में आया ना? आप कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी दो ही को आप फॉर्मूला याद रखिएगा। दो फॉर्मूला से आप 9 और 10 दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ गए? ये दो से क्या करिएगा? दोनों को कंप्लीट। कहाँ कहाँ? 9 और 10। कल का दिन हम 10 वालों को बताए थे। 10 में ही पढ़ना है। ऐसा आपको लगता हो कि 10 में नहीं पढ़ना ना, नहीं 10 में पढ़ना है। हर जगह मिलेगा ये सब और हल्का होता है। लेकिन हाँ 9 में हम लोग पढ़ेंगे उसको अवर्गीकृत को। देखो वर्गीकृत क्या होता है? वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ा। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। देख लीजिए मुनि, जब हम 0 से 10 की बात करेंगे, 10 से 20 की बात करेंगे तो इसको कहेंगे वर्गीकृत। सबको समझो क्या कहें इसको? ये क्या है? देखो 0 से 10, 10 से 20, अभी कितना होगा? फिर कितना होगा? और आगे जाओ, और आगे जाओ, ऐसे होंगे से क्या होंगे? वर्गीकृत। लेकिन अवर्गीकृत के मतलब उसमें कोई वर्ग नहीं रहेगा। उसमें जानते क्या रहेगा? उसमें रहेगा मालिक 2 4 6 3 2 0 8 ऐसे रहेंगे। दो सब अलग अलग है। सब क्या है? ये सब हो गया अवर्गीकृत। क्या हो गया सब? क्या हो गया? तो पहले हमको ही बताइए आप लोग, पूरा कंप्लीट हो गए हैं कि वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है? पूरा कंप्लीट है आप लोग? मैथ को मान की पकड़ लीजिएगा ना कि वर्गीकृत क्या है कि अवर्गीकृत क्या है। मान लीजिए 9 में है, 10 में कहीं कह दे कि निम्नलिखित बंटन का
माध निकालें। क्या निकालें? तो ये आपको मालूम हो ना जाके हाँ ये दिया हुआ से वर्गीकृत दिया हुआ है कि अवर्गीकृत दिया हुआ है, देख के पकड़ लीजिएगा ना। अच्छा एक और हमको बताओ, मान लिया जाए कि 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2। बताओ ये वर्गीकृत है क्या अवर्गीकृत है? बोलो। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ये वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है? धन्यवाद। अवर्गीकृत आंकड़ा जो है उसको हम निकालेंगे पहले माध। क्या निकालेंगे उसको? तो माध कैसे निकालेंगे थोड़ा सा गौर करिएगा। माध निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या है? सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की मालूम है ना? सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की पर इसको हम संकेत लिख देंगे माध का, ऐसे होता है संकेत। ठीक है, कंफर्म हो गया? सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या हम तो जानते हैं, सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। मैया इसी को हम बनाना चाहते हैं। चलो आओ, कितना है? 2। फिर कितना है? 4। बोलो। 6। फिर बोलो। 3। फिर बोलो। 2। फिर बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब मिलाना है माध के, 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। 4 2 6 और 6 12 3 15 2 17 8। बोलिए कितना हो जाएगा? 25 बटा के काट रहा पूरा पूरी। तो दशमलव में भी आप काट सकते हैं, दशमलव में भी आप काट करके इसको आंसर लाएंगे। 7 दिया आएगा 4, दशमलव दे देंगे 40 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा जी। फिर 5 आएगा जी, फिर 7 7 49 हो जाएगा। बाकी बात छोड़ दें, 2 अंक ही बड़ी काफी है। अब इसको माध कितना आया है? 3.57। कोई दिक्कत? कंफर्म हो गए? बना लीजिएगा कि भाई लग रहा है? नहीं। इसको एक टाइप और हम आपको बताते हैं, देखिए। अगर ऐसे दे दिया 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 और कहता है इसको माध निकाले। क्या निकाले? माध निकालें। भाई लोग माध निकालने की बात जब कहती है तो आप गौर करिए। देखिए इसमें बहुत लंबा है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखो घर बना लेना, ऐसे घर क्या बनाना है? यहाँ लिख देना 4। क्या लिखना है? और यहाँ लिख देना बारंबारता। क्या लिखना है? 4 को कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एफ। ठीक है मुनि, पहले बताओ सबसे छोटा कौन है? 2। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? नहीं है। चलो इतना गिनो पहले। 2 के हुए 1 2 3 4 5 लिख देंगे। 3 के हुए 4 लिख देंगे। 4 2। अब कुल कर लो ना मुनि, कुल 5 4 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे तो हम छोटा दिए, कहीं बड़का बड़का रहेगा पूरा एकदम इतना लंबा लंबा रहता, कहां से लिखोगे इसे? तो इसको याद रखिए, ऐसे करना होगा। अब हम सूत्र लगा देंगे, माध बराबर सिग्मा, ठीक है, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब ई फॉर्मूला पर जाएंगे तो भाई तो अभी तो हम एफ निकाले हैं, लेकिन एफ और एक्स निकालना था, एफ और एक्स निकालना है। इसको और एक घर बढ़ाएंगे, एफ इंटू एक्स। देखिए 5 दूनी के इंटू मैंने गुना, इंटू मैंने बोलो 5 दूनी के 4 तिहाई, 4 दूनी के, अब मिलाओ 12 और 10 22 हो गया और 8 30। ठीक है, कुल 30 हो गया। हमारा सूत्र में लिखा सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को जोड़ना है, एफ एक्स को तो हम लिख देंगे यहाँ पर 30। अब बट्टा में सिग्मा एफ, एफ में देखो यहाँ पर यह टोटल का 11। अब इसको हम काट देंगे, आंसर आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना? कैसे हम यहाँ पे काटे हैं, इसी ढंग से आप माध बना सकते हैं। बन जाएगा ना? कहीं मिले बना लीजिएगा दोनों नियम से, कोई दिक्कत? हल्का फुल्का किसी को? चलिए अब हम बताएंगे नंबर 2, इसको नाम है
माध्यिका। क्या नाम है इसको? माध्यिका। क्या नाम है? यानी मीडियन। मेडियन। क्या कहें इसको? संकेत में जानते हैं इसको क्या लिखेंगे? बड़का एम लिख देना आप। क्या लिखना? बड़का एम, छोटे को नहीं, बहुत बड़ा। ठीक है। अब आइए, माध्यिका निकल गया। माध्यिका बता रहे हैं, इसको सूत्र क्या होता है? मान लिया जाए 3 4 5 2 3 2 4, ठीक है। छह ऐसे दिए। पहले हमको बताओ, ये बारीकीत है कि अबारीकीत है? क्या ये? अच्छा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है जी। क्या ये? 9। तो आप क्या करेंगे? माध्य बराबर माध्यिका है ना, माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, गौर करिए। यदि n विषम संख्या है, विषम संख्या है, n कहां से लाए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या रहे हैं? ये कहेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से हो गया 9। तो यदि n विषम है, n कितना है? अच्छा, ये तो विषम भी होता है, कभी कभी सम भी होता है, हो कि नहीं होगा? जब विषम है तब, जब विषम है तो क्या लिखा है माध्यिका के लिए? यदि n विषम है तब n बटा के n प्लस 1, n प्लस बटा के 2, फिर से बोले n प्लस 1 बटा के 2, बा पद, बा। लेकिन क्या पहले सजा ले रहा है? पहले सजा के, पहले सजा कर, सजा कर, पहले कब की जब विषम रहेगा? n प्लस 1 बटा के 2 बा पद, n प्लस 1 बटा के 2 बा पद। यानी इसको गिन लेंगे, अगर विषम रहेगा तो n में एक और जोड़ देंगे और फिर दूसरे भाग कर देंगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको जरा गिनते हैं, हमको माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये पहले से जाओ तो, पहले 2 है, 2 2 क्या को? 2 है, 3 को, और बोलो मुनी 3 3, फिर बोलो मुनी 4 2 को है जी, 5 को जी, आप बोलो जी, और 9 हो गया ना। अब हमको तो n बराबर 9 हो गया, तो सूत्र क्या कहता है? n प्लस 1 बटा के 2 बा पद, n कहता है। तो हम 9 प्लस 1, क्योंकि गिनने पर मेरा 9 आया है, गिनने पर कितना आया? कितना आया? 9 बटा के 1, 9 प्लस 1 बटा के 2। तो बोलो मुनिया पर वाह लिखना हो, वाह पद। क्या लिखना है? इस सच गया है ना, वाह पद। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10 में 2 से भागा तो 2, 5। तो इकार का पांचवा पद। क्या लिखा है? पांचवा पद तुम्हारा होगा बराबर पांचवा पद। यही तुम्हारा आंसर है। अब आंसर की बात आ रही है, आंसर गिनेंगे यहाँ से। 1 ये पहला पद हो गया, 2 दूसरा पद हो गया, 3 तीसरा पद हो गया, 4 चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया। अब तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। पांचवा पद कौन है? बहुत से बच्चा का लगता होगा कि सर 9 बटा 9 प्लस 1 10 बटा 2 है, तो इसका मतलब 5 ना आएगा सर? नहीं, 5 नहीं करना, ये लोग पांचवा लिखल है, पद, पांचवा पद। कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत नहीं ना? तो किसको निकाले हैं? कब विषम रहेगा तब। अब आओ हम आगे चलते हैं। यदि n सम संख्या है,
संख्या है तब। अब हम बोल रहे हैं एन सम संख्या तब की कहानी कह रहे हैं। एन देखिए किताब जरा, आप लोग को हम एग्जाम्पल लेते हैं। दो पहले लिखा होता है सूत्र, यदि एन सम संख्या है तब माद बराबर, माद क्या बराबर क्या होगा, एन बटा 2 बा पद, क्या लिखे एन बटा 2 बा पद, फिर प्लस एन बटा 2 और फिर प्लस 1वां पद, 1वां पद, और फिर इसमें भी बटा 2 कर देना जी, आंसर आ जाएगा। यानी क्या सीखे, एन बटा 2 और फिर उसमें एक और जोड़ दीजिए, देखो है ना एक जोड़ल, पहले तो एन बटा 2 निकालना है और फिर उसमें एक और जोड़ देना है और दोनों पद को फिर क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है। बंटन 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19, 12, 15, 19, ठीक है, का माध्यक निकालें, ठीक है। आओ हमने क्या होता है कि पहले सजाना पड़ेगा, पहले क्या करना होगा, बिना सजाए हुए मैथ कभी मत बनाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सोचिए कि हम बना लें, नहीं बनेगा। आओ मनी पहले तो सजा हुआ है कि नहीं, नहीं सजा हुआ, 10, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर कितना 15 है, फिर बोलो और बोलिए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। हमको तो निकाला था क्या, माध्यक तो सम है ना भाई, देखो एन क्या सम है ना, एन सम, तो हम सूत्र लगा देंगे एन बटा 2 वा पद, ठीक है, फिर प्लस एन बटा 2 और प्लस 1वां पद, अब बटा में तो 8 ना है जी, तो 8 बटा के 2 और फिर प्लस 8 बटा के 2 और प्लस 1, अब बटा में फिर 2, 2 चको अब आ जाएगा आंसर 4 प्लस 4 और 1 बटा में पद। आप कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि 4 और 5 9 जोड़ देना, यहीं पे मिस्टेक करिएगा आप लोग, 4 और 5 9 नहीं करना है, 4 और 5 9 नहीं करना है। अब 4 गिना 1 2 3 4, 4 में 15, फिर 1 2 3 4 5, 5 में 16, अब बटा में तो हो गया 31 बटा के बराबर 15.5, कितना आ गया, किधर हो गया, अरे समझे है। और अगर ऐसे नहीं आता है तो एक उपाय बताते हैं जो सबसे आसान है, सबसे आसान, देखो आंसर लगाओ मैट्रिक में, देखिए माध्यिका अगर पूछता है तो आप क्या करिएगा ना, आधा एने बांट दीजिएगा, आधा एने बांट दीजिएगा, बुझ गए, आधा एने बांट दीजिएगा, आधा, मान लिया जाए 10 रुपया है, कितना है, और हम कहें कि 2 भाई को आधा आधा बांटिए, कितना कितना दीजिएगा, 5 पे दीजिएगा ना जी, 5 पे दीजिएगा, यानी 5 एने दे देंगे, 5 एने देंगे, जाओ खुश रहो बस। तो उसको देख लो ना, पहले सजा लेना, क्या करना, और सजाने के बाद आधा होने आधा एने, तो गौर करिए ये सजा वो कहाँ, यहाँ है, आधा दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 गो के एन दे दो और 4 गो के एन दे दो, तो बीच में कौन बच गया, दे दो, बुझ गए। अच्छा यहाँ देखिए आधा होने दे दो, आधा देखो सरल कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा दो, तब 8 हो के आधा कितना दीजिएगा, 4 4, लेकिन माध्यिका का मतलब होता है बीच में, बोलो क्या होता है, माध्यिका का मतलब,
तो बताइए आधा एन दीजिएगा और आधा एन दीजिएगा तब कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या करिए ना, 1 2 3 3 को दीजिए एन, 1 2 3 3 को दीजिए एन, और कुछ बचा लीजिए तो बच जाए कितना? 15 और 16। तो 15 और पल्ला 16, 15 पल्ला 16 बटा में खाली 2 कहते बराबर 31 बटा में 2, 15.5। ठीक है, बताओ अब इसी बात बनाते हो जाए तो एग्जाम्पल कौन बताइएगा? सब कोई बताओ। बुल्लू से लिखते हैं, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 5 6 8 7। इसका निकाल तो माध्य कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? आधा बार 2 एन और आधा बार 2 कौन बचेगा बीच में? 6 हो गया। माध्य कितना हो गया? अब नहीं बताना। 3 4 8 2 6 सजाइए देते हैं एक बार। 9 10 11 15 18। बताइए इसको माध्य कितना आएगा? 9 10 नहीं आएगा। आधा बाटो इधर और आधा बाटो तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 में 2 से भागा दो। और 10 और 9 कितना हो गया भैया? तो 19 बटा 2 करो ना भैया, बोलो 9.5। क्लियर हो गया? कितना आसान है जी, है ना? हम अगर सूत्र नहीं भी याद रखेंगे तो भी मेरा मैथ बन जाएगा। अगर सूत्र नहीं भी याद रखें तो भी मेरा मैथ बनेगा ना। तब ऐसा मैथ अगर आपको मैट्रिक में आता है तो क्या छोड़ दोगे? अब यह मैट्रिक के क्वेश्चन निकालेंगे तो बना दीजिएगा आप। जैसे 2025 में जो एग्जाम हुआ है, 24 जो एग्जाम हुआ है और 23 में जो एग्जाम हुआ है, उसके पीछे और जो 22 में जो एग्जाम हुआ है उसका मैथ बना दीजिएगा आप लोग। पल भर में निकालते हैं क्वेश्चन। अब पहले रुक जाओ, एक और बता दो। बहुलक, एक और बच गया है बाहुलक। क्या है? बहुलक को इंग्लिश में मोड कहेंगे। क्या बोलेंगे? मोड। क्या बोलेंगे इसको? और इसको संकेत जानते हैं बबुआ क्या है? एम ओ। इधर 0 लिखना छोटे को। ओ देखो लग रहा है 0 है नहीं, एम ओ मोड हो गया। क्या हो गया? अगर कहीं मिल गया आपको एम ओ तो समझो कि मोड है, और अगर कहीं मिल गया आपको बाका को एम तो समझो क्या है? माध्य। अगर कहीं मिल गया एक्स और आई से तो क्या है? वाह, बहुत अच्छा संकेत इसी का आप लोग। चलिए, इसका मतलब क्या होता है जरा गौर करेंगे। इसका मतलब होता है जिसकी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। बोलो क्या लिख रहा है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता, जिसकी, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं, कहें किसकी कपड़ा हरा है तो समझो कि हम किसकी कह रहे हैं, यानी किसी कपड़ा हरा होगा उसको हम खड़ा कर रहे हैं। नहीं, बुझ गए ना? जैसे अंकित हो गया, सोनू सब हो गया, ये सब चल सकता है। अब बताइए, तो वही बात है, जिसकी बारंबारता सबसे तो उसको क्या कहेंगे? बोलो आइए एग्जाम्पल में। 2 3 5 5 3 2 5 5 5 12। अब इसमें कहे कि भाई 12 बाती बोलो, बताओ तो कौन है इसमें जो सबसे ज्यादा आया है? कौन है इसमें सबसे ज्यादा है बताओ? यानी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा आने वाला कौन है? 1 2 3 4 5 5 जो है से 5 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएंगे? यानी एम 0 वास्तविक में 5 होगा। फिर से आइएगा, अगर हम कह दें 3 3 0 8 3 8 2
2 3। अब बताइए बहुलक कितना होगा? बहुलक बहुलक क्या होगा? अब गौर कर, 3 तो लगता सबसे ज्यादा आया है, 3 जो है इसे सबसे ज्यादा, तो 3 हो जाए क्या हो जाएगा? बहुलक। क्लियर है? चलो वैसे बच्चे जिनको अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं आया समझ में कि हाँ माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, बताइए कोई सा है? बोलो शिल्पा जी बताइएगा, दिक्कत है? बोलो। चलिए